जिसको हम जन्मदिन कहते हैं, वो वास्तव में जन्मदिन उसका टेक्निकल शब्द क्या है, किसी को पता है? एक शब्द बोलना है कितना तो वो एक्चुअली क्या है, वो जात कर्म है। वो पहला संस्कार है जो कि वैसे तो गर्भधारण संस्कार भी होता है पहले, और पर बच्चे के जन्म पर जो पहला संस्कार होता है वो जात कर्म है। तो एक्चुअली जन्मदिन वहां से जात कर्म से आ रहा है। एक्चुअली जो टर्म है वो है जात कर्म, और जात कर्म यानी कि पहला, बच्चे का पहला संस्कार। और संस्कार शब्द क्यों है यहाँ पर? संस्कार से हमें क्या शब्द, क्या समझ में आता है? मतलब हम यहाँ पर जो कथा कर रहे हैं वो एक्चुअली एक शिक्षा है कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। प्रभु जी भी अभी ये बता रहे थे ना कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। तो एक बहुत सरल एक आज मतलब एक उदाहरण मेरे को याद आया कि अगर मान लीजिए आपने इतनी मतलब आपके घर में कोई आया, आपके घर में कोई व्यक्ति आया और वो घर का एक्चुअली टॉयलेट यूज करके फिर चला गया मतलब आपसे बात भी नहीं की। समझ रहे? इमेजिन करिए आपके घर में कोई आया, शायद आप जानते भी ना हो, और वो घर में आकर टॉयलेट यूज करके फिर चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे? तो आप सोचते रह जाएंगे हो क्या गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने कहीं देखा है, कहीं ऐसा होता है? वैसे कहाँ होता है? ढाबों में पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है, पेट्रोल पंप पे और कहाँ होता है? शमशान घाट पे। संसार में भी यही हो रहा है। हाँ, यहाँ तक पहुँच रहा है। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस हमें कोई नॉलेज नहीं। संस्कार तो एक्चुअली संस्कारों की कमी है। एक्चुअली भगवान की दृष्टि से देखें तो यही हो रहा है। हम आ रहे हैं इस संसार में और हम इस संसार को गंदा करके जा रहे हैं नहीं, इससे ज्यादा क्या हो रहा है? भगवान को उसका कोई बेनिफिट, हमारे जन्म से भगवान को क्या बेनिफिट हो रहा है? हम भगवान की चीज यूज करके वापस चले गए। जन्म लिया, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। इसलिए जन्मदिन जैसा शुभ अवसर भी एक्चुअली संस्कार के साथ उसको जोड़ा गया है। जिस प्रकार बच्चे का संबंध किससे है? मां से है ना। बच्चे का संबंध मां से है, नाड़ू के द्वारा। उसी प्रकार ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा संबंध एक्चुअली तो सृष्टिकर्ता से है। जब बच्चे का संबंध मां से हो सकता है, और इतना घनिष्ठ संबंध, मतलब मां के शरीर का अंश ही है, तो हमारा संबंध क्या भगवान से नहीं है? जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, जिसने एक्चुअली हमें इस धरती पर उतारा है, या चलो हमने इच्छा करके हम इस धरती पर आए हैं, तो क्या हमारा संबंध भगवान से नहीं है? और वो संबंध कितना घनिष्ठ होना चाहिए? अगर एक जन्मदिन पर, चलो पहला जन्मदिन तो अभी नहीं, अभी तो जात संस्कार है। पहला जन्मदिन तो 1 साल के बाद होता है। पर बच्चे का जन्मदिन ही घर के लिए कितना शुभ अवसर होता है। पूरा घर हर्षोल्लास से मतलब गूंज रहा होता है, और कितने घर में अतिथि होते हैं। तो अगर एक घर में इतनी खुशियां हो सकती हैं, तो ये खुशियां भगवान को भी हम दे सकते हैं। इसका ये अर्थ है। और संस्कार का क्या अर्थ है? संस्कार का अर्थ है, या भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी, भगवत गीता यानी कि इस संसार की मोस्ट प्रैक्टिकल बुक, यानी कि इस संसार में हमें क्या करना है, वो भगवत गीता बेसिकली। भगवत गीता में ऐसी कोई बात नहीं जो हम इस संसार में, जो हमें लगे कि हम नहीं कर सकते। और बल्कि भगवत गीता, ये बच्चों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, शोर नहीं बचाना।
तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हमारा कोई भी, कि हमारे घर में कोई भी अगर हम कोई भी फंक्शन करें या हमारी कोई भी क्रिया हो, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर काल, हर समय एक चीज जरूर याद रखनी है। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में कह रहे हैं, मतलब जो भगवत गीता का एक तरीके से निष्कर्ष ही है, कंक्लूजन है, जो भगवत गीता का सार है, वहां पर भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य। वो बात भी सही है कि भगवान को सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान को, भगवान की शरण लेना क्या हुआ? तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। भगवान कह रहे हैं किसी भी कार्य में, घर में कोई भी, अगर कोई भी हम अपना कोई कार्य करें तो यज्ञ दान तप कर्म, ये जो कर्म है यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, ये कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। क्यों? यज्ञ दान तपश्च पावनानि मनीषिणाम। क्योंकि यज्ञ दान और तप एक मनीषी जो कि बहुत विद्वान भी है, उसको भी वो शुद्ध कर देते हैं। यानी कि भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं आप अपने कर्म को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रों में जन्मदिन एक्चुअली, तो इस संसार में जन्मदिन एक संस्कार है हमें अपने जीवन को शुद्ध करने का, और शुद्ध करने का भगवान तरीका बता रहे हैं यज्ञ दान तप। तो दान तो हमें पता ही है, किसी भी शुभ अवसर में जब भगवान का भी जन्म हुआ था तो वसुदेव देवकी हालांकि कारागार में थे, फिर भी वसुदेव ने अपने मन में स्मरण करके उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने एक्चुअली 9 लाख गायें उन्होंने अपने मन में ही दान कर दी ब्राह्मणों को। और जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो तब भी युधिष्ठिर महाराज ने संकल्प करके वहां पर दान दिया। और दान कोई छोटा मोटा दान नहीं दिया जाता था, वो दान क्या दिया जाता था? हिरण्य, सोना, भूमि, अन्न। मतलब अन्न भी ऐसे नहीं दिया जाता था, सोना भी तोल कर दिया जाता था, सोना तोल कर दिया जाता था। भूमि दी जाती थी, गांव यानी कि गायें, ये सारी चीजें दान में दी जाती थी। किसको दान में दी जाती थी? ब्राह्मणों को, यानी कि वैष्णवों को दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? यज्ञ दान तप। पहली बात तो यह है कि इतना दान आज की तारीख में संभव नहीं है, नहीं, तो इसलिए वेदों में जो वर्णित है वो चीजें आज संभव नहीं है। इसलिए यज्ञ भी हम इतना जो ऐश्वर्य, जो यज्ञ वास्तव में यज्ञ होता है, वो यज्ञ भी हम कलयुग में नहीं कर सकते, इसलिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं हम। दान देना हो तो हम एक्चुअली हम क्या दान देते हैं? हम अपना समय भगवान को देते हैं। और तप यानी कि भगवान का नाम, भगवान का नाम, तप, हमारा तप, जप, भगवान का नाम। और तपस्या क्या होती है? तो एक्चुअली जिस दिन अगर घर में बच्चा जन्मा हो तो शास्त्रों के अनुसार उस दिन क्या होता है? जब भगवान का जन्म होता है तो क्या करते हैं? उपवास रखा जाता है, रात्रि तक, मिडनाइट तक, रात के 12 बजे तक उपवास रखते हैं ना। तो इससे पता चलता है कि चाहे दान देना हो, चाहे, और भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, और उपवास भी क्यों रखा जाता है? उपवास भी इसलिए रखा जाता है ताकि चेतना किस में हो? चेतना बच्चे में नहीं होती, चेतना इस अवसर पे होती है कि बच्चे के जन्म के माध्यम से हमारा घर और पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो। और बल्कि जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि भागवत भी कहती है कि पुत्र का जन्म वास्तव में पूह त्रायते, पुत्र मतलब पूह त्रायते, कि वास्तव में वही पुत्र है जो अपने माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाले, वो पुत्र है, नहीं तो बाकी सब कुपुत्र हैं। इसलिए संस्कार यानी कि
संस्कार यानी कि एक छाप या यानी कि इम्प्रेशन, और वो इम्प्रेशन क्या है कि हम इस संसार को एक सुंदर जगह बनाकर जाएं, इस संसार को हम यूज करके ना जाएं, है ना। जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई घर में आया और हमारा घर गंदा करके चला गया, वो चीज भगवान को महसूस नहीं होनी चाहिए। जब हम इस संसार में आए हैं, जब हमें भगवान ने इतनी सक्षमता दी है, जब भगवान ने हमें बुद्धि दी है, और बल्कि जब भगवान हमें खुशियां दे रहे हैं इस संसार में एंजॉय करने के लिए, तो बदले में जो हमें दे रहा है उसको वापस देना ही संस्कार कहलाता है। और बल्कि ये स्मरण, अपने आप को स्मरण दिलवाना कि ये कहाँ से आया है, कि ये भगवान ही दे रहे हैं। और इसलिए पावनानि मनुष्यणः, जब तक हम भगवान की कृपा नहीं समझेंगे, बच्चे का जन्म कोई वैज्ञानिक कोई कार्य नहीं है, ये वास्तव में भगवान की कृपा ही है। वो तो आज कोई डॉक्टर भी बच्चे का जन्म निर्धारित नहीं कर सकता, है ना। तो साक्षात ही भगवान, ये सबसे बड़ा आश्चर्य ही है कि बच्चे का जन्म हो गया। नहीं, एक बच्चे का जन्म हो गया जो कि अपने आप में एक ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः, कि जिस तरह भगवान पूर्ण है उसी तरह एक बच्चे के माध्यम से हमारा जीवन पूर्ण बनता है। बच्चा ना हो तो एक्चुअली माता पिता कभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर आप देखिए घर से बच्चा चला जाए तो माता पिता कभी जिम्मेदारी अपनी समझ नहीं पाएंगे। वो बच्चे के माध्यम से ही माता पिता अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए हमारे जो संस्कार हैं, तो विदेश में बच्चे को बड़ा होकर बाहर खुला छोड़ दिया जाता है, नहीं, पर हमारे भारत में माता पिता बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, और उसी प्रकार बच्चे को भी यही सिखाया जाता है कि वो माता पिता की जिम्मेदारी ले। इसीलिए हमारी सभ्यता में जिम्मेदारी लेना, और क्या जिम्मेदारी लेना कि वास्तव में एक्चुअली कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि ये सब कुछ शिला प्रभुपाद के फादर, शिला प्रभुपाद लीलामृत में आ रहा है कि जब शिला प्रभुपाद जब छोटे थे, जब शिला प्रभुपाद का आई थिंक 3 या 4 वर्ष के ही थे, तभी से उनके पिताजी जो कि एक शुद्ध वैष्णव थे, प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके पिताजी शुद्ध वैष्णव थे, और ये उनका सौभाग्य था कि उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ। उनके पिता का केवल दो लक्ष्य थे उनके पिता के, प्रभुपाद के फादर, उनके केवल 2 लक्ष्य थे। किसी को पता है कि 2 लक्ष्य क्या थे? भगवान का भक्त बनाना, राधा रानी। उनके पिताजी ने कहा कि ये राधा रानी के भक्त बने, मतलब राधा कृष्ण के, राधा के माध्यम से हम कृष्ण की प्राप्ति करते हैं ना, तो राधा के भक्त बने। और दूसरा वो उनका नहीं था। और उनको पता था ये कैसे होगा, भगवान के भक्त कैसे बनेंगे, तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम के एक्चुअली विद्वान बने, कि भागवत जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो भागवत के एक्चुअली ज्ञानी बने। यह भागवत में जो भगवान की भक्ति है, तो वो प्रभुपाद के फादर चाहते थे कि वो श्रील प्रभुपाद में आए। ये बचपन से उनके 2 लक्ष्य थे कि भगवान के भक्त बने, और किसके माध्यम से? भागवत के माध्यम से, यानी कि श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। और श्रील प्रभुपाद के फादर ने बचपन से तो संस्कार यही है कि श्रील प्रभुपाद, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद के फादर ने बचपन से उन्हें प्रतिदिन रोज एक्चुअली, तो श्रील प्रभुपाद को वो बच्चे के लिए वो गाड़ी होती है ना, बच्चा प्रैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, बच्चे के लिए वो गाड़ी लेके जाते हैं। तो उसमें वो और उनके साथ में एक और जो उनका फ्रेंड था, तो जो मुलिक परिवार से था, तो वो दोनों रोज वहाँ पर भगवान के, वहाँ पर आई थिंक राधा मदन मोहन डीटीज थे, पता नहीं कौन से डीटीज थे, तो रोज उनके दर्शन के लिए, मतलब उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी वहाँ पर। एक उनके
घर में उनके एक सर्वेंट था जो कि रोज उनको भगवान के दर्शन के लिए लेके जाता था। तो और बल्कि श्रीला प्रभुपाद के फादर ने तो उनको बचपन में ही मृदंग सिखाया और बल्कि उनको विदेश जाने से भी रोका उनके फादर ने। हालांकि उनकी माता चाहती थी कि ये बाहर जाकर लॉ करें, ब्रिटेन में जाकर लॉ करें, पर श्रीला प्रभुपाद के फादर ने बोला कि वहाँ जाकर ये एक्चुअली अपने संस्कार भूल जाएंगे, तो इसलिए इनको कभी बाहर उन्होंने जाने की अनुमति नहीं दी श्रीला प्रभुपाद को। तो इसलिए जन्मदिन हमारी दृष्टि से जन्मदिन है, भगवान की दृष्टि से क्या है? जात संस्कार। और जात मतलब जन्म लेना, और जन्म वास्तव में वही व्यक्ति जो पहला जन्म होता है, वो जन्म किसका होता है? वो तो भौतिक माता पिता के द्वारा होता है, पर शास्त्रों में ये भी दिया है कि वास्तविक जन्म कब होता है? वास्तविक जन्म होता है दीक्षा के बाद, है ना। एक गुरु के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से दूसरा जन्म होता है, और उसी दिशा में ले जाने के लिए संस्कार होते हैं कि बचपन से ही घर में, यानी कि माता पिता को, परिवार वालों को उनके ये चेतना बने कि ये बच्चा एक्चुअली हमें भगवान के धाम लेके जाएगा। ये जन्म का ये पर्पस है। किसी बच्चे के घर में अगर जन्म हो तो वास्तव में ये लक्ष्य है कि वो हमारे जो कर्म है, जो कर्मों का जो चक्कर है, तो उनसे हमें बाहर निकाल सके। इसलिए वास्तव में वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, वास्तव में वो व्यक्ति भाग्यवान है जिसके जन्म मात्र से भागवत कथा हो रही है। नहीं सोच सकते, जिसके जन्म से तो इसका ये प्रमाण है कि एक्चुअली एक अच्छी आत्मा ने जन्म लिया। और इतने वैष्णव जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब यहाँ पर क्या है? तो इसलिए वैष्णवों को आमंत्रित भी, यहाँ पर दान भी, इसलिए शास्त्र में लिखा है कि दान भी सोचकर करना चाहिए। क्यों दान भी सोचकर करना चाहिए? यज्ञ भी क्यों सोचकर करना चाहिए? कि वास्तव में यज्ञ भी किसके लिए किया जा रहा है, ये जरूरी है। इसलिए दान, या हम घर में कोई भी हम कार्य करें तो उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्या पर्पस क्लियर होना चाहिए? समसिद्धि हरितोषणम, कि वास्तव में परफेक्शन क्या है, किसी भी कार्य में परफेक्शन क्या है? हरितोषणम, भगवान की पसंद, जिसकी वस्तु है बस उसको लौटानी है, ये सिंपल। तो हम कहते हैं कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, और हमें पता है कि बच्चों को हम प्योर मानते हैं कि उनकी चेतना शुद्ध होती है। तो हम कहते तो हैं कि बच्चे भगवान की देन है, पर वास्तव में अगर सोचें तो एक्चुअली भगवान की देन है। और वो बच्चा हमें शिक्षा दे रहा है कि कैसे हम, जो हमारी प्रिय वस्तु है, जो हमारी सबसे प्रिय, हमारी इस संसार में सबसे प्रिय कौन है? हमारे बच्चे। सबसे प्रिय वस्तु भगवान को देनी होती है। और ये यज्ञ स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है। भगवान ये देखते हैं कि मैंने इसे जो दिया था वो अब वापस मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा। बल्कि ये एक माता पिता बच्चे के लिए इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, नहीं? माता पिता बल्कि बच्चों को कितना गिफ्ट्स लेकर आते हैं, पर माता पिता का इंटरेस्ट किस में है? माता पिता का इंटरेस्ट गिफ्ट्स में नहीं है, उपहारों में माता पिता का इंटरेस्ट है। माता पिता का इंटरेस्ट किस में है? बच्चे की खुशी में। और एक्चुअली केवल बच्चे की खुशी में भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कहेंगे बच्चे की खुशी में है तो बच्चा तो घर के बाहर भी निकल जाएगा, सड़क पे घूमने लगेगा तो बच्चे की खुशी देखें तो उसको खुला छोड़ देना चाहिए। बच्चा तो नंगी तार पकड़ लेगा, बच्चा तो अग्नि में हाथ दे देगा, तो बच्चे की खुशी बच्चा क्या जाने। तो माता पिता का इंटरेस्ट किस में है? हाँ, उसके कल्याण में।
एक्चुअली माता पिता का इंटरेस्ट है उसके कल्याण में, और बच्चे का कल्याण कैसे है? माता पिता का इंटरेस्ट यही है कि बच्चा माता पिता का इंटरेस्ट है कि बच्चा वापस वो प्रेम लौटाए। नहीं, माता पिता केवल यही चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम करे। वो गिफ्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चा गिफ्ट्स में इंटरेस्टेड होता है। तो उसी प्रकार जब हम इस सृष्टि में आए हैं तो हम इस सृष्टि की चीजों में इंटरेस्ट आ जाता है हमारा। पर इंटरेस्ट कहां होना चाहिए था? इंटरेस्ट होना चाहिए था अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान करें कि सभी कुछ मुझसे आया है। मम अंश जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान करें कि तुम मेरे अंश हो। तो एक्चुअली हमारा प्रेम सही स्थान पर जाना चाहिए था, पर हमारा प्रेम इस संसार में रह जाता है। तो माता पिता का इंटरेस्ट जिस प्रकार बच्चे के प्रेम में है ना, उसी प्रकार बच्चे को चाहिए कि माता पिता से वास्तविक प्रेम करे। ये भगवान का प्लान है। और जब अगर बच्चा मेले में खो जाए तो आप उसे कोल्ड ड्रिंक्स दे सकते हैं, आइसक्रीम खिला सकते हैं, उसे गेम्स खिला सकते हैं, पर जब तक उसे माता पिता के पास वापस नहीं लेके जाएंगे तब तक बच्चा खुश नहीं होगा। इसी प्रकार हमें संसार में कभी यहां खुशी ढूंढ रहे हैं, कभी वहां खुशी ढूंढ रहे हैं, पर वास्तव में एक बच्चे की खुशी तभी है जब वो भगवान से कनेक्ट होगा, है ना। और ये संस्कार हमें भगवान से जोड़ता है। जितने भी संस्कार हैं वो हमें भगवान का स्मरण दिलवाते हैं और हमें भगवान से वापस जोड़ते हैं। इसलिए हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, इसलिए हम जो भी ये संस्कार होते हैं हम इन संस्कारों को सेलिब्रेट करते हैं। पर सेलिब्रेशन के पीछे हमारा इंटरेस्ट क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान प्रसन्न होने चाहिए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए हमारे जीवन में जप तप और भागवत कथा जरूर होनी चाहिए। जप यानी कि भगवान का नाम हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। तप क्या है हमारे जीवन में? तपस्या क्या है? हाँ, अपनी सबसे प्रिय चीज भगवान को देना। और उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? भागवत कथा से। तो ये कोई एक दिन का फंक्शन नहीं है। ये एक्चुअली संस्कार मतलब जो चीज चलती रहती है। संस्कार यानी कि छाप है ना। संस्कार एक दिन का काम नहीं है। संस्कार कोई अतिथि नहीं है कि आया और चला गया। संस्कार यानी कि हमारा जीवन ही है। नाम ब्राह्मणे वैष्णवे विश्वास ने विजायते। नाम और वैष्णव और ब्राह्मण यानी कि एक सभ्यता जिसमें हम भगवान का स्मरण कर सकें, उसके लिए हमें गुरु शास्त्र और साधु की जरूरत है ना। इसलिए हमारे जीवन में ये नित्यम भागवत सेव्या। इसलिए संसार को खुश करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। संसार को खुश करना जीवन का लक्ष्य नहीं। भागवत नित्यम भागवत सेव्या। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अपने स्वभाव को बदलना कि जिस दिन हम अपनी सबसे प्रिय वस्तु हम भगवान को दे सकेंगे, उस दिन वास्तव में हम अपने आप को आध्यात्मिक कह सकते हैं। और भगवान यही देख रहे हैं कि कब, इसलिए भगवान ने अलग अलग संस्कार बनाए हैं और इसलिए मृत्यु तक एक्चुअली वो संस्कार जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारी जर्नी चलती है। पूरा जीवन हमारे संस्कार तो विवाह संस्कार होता है। विवाह भी कोई दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है। बैठ जाइए। जिस प्रकार जन्म केवल बच्चे का जन्म नहीं है, एक संस्कार है, उसी प्रकार विवाह भी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, विवाह भी संस्कार है। और इसी प्रकार अंतिम संस्कार
जब हम प्राण छोड़ेंगे, जब हम अपने जब मृत्यु के समय भी एक्चुअली इसलिए भगवान कह रहे हैं जब जब वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम, कि वास्तव में भगवान का स्मरण हमारी परीक्षा तभी होगी जब मृत्यु के समय हमें पूरा जीवन जब हमने प्रैक्टिस की होगी कि हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएं, तब वास्तव में हमारे जीवन की वास्तविक गति होगी। उसकी शुरुआत फिर हमारी यहाँ पर जात संस्कार से होती है। इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत एक अहम लक्षण है जिसको हमें समझना चाहिए और इसको प्रतिदिन भागवत का अध्ययन करके, वैष्णवों का संग करके, अपने जीवन में तपस्या को जोड़ के उसको हमें समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।